कंप्लीट स्पीडी जीके के पार्ट 18 में आपका स्वागत है। यह है कंप्लीट स्पीडी जीके का पार्ट 18। ये सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं हेतु उपयोगी हो, चाहे वे परीक्षा कोई सी भी हो, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, स्पेशली रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, जेई या फिर व्यापम का कोई भी एग्जाम्स हो, जैसे एमपीएसआई हो गया, जेल प्रहरी हुआ, या फिर ग्रुप 4 या सब ग्रुप 4 हुआ, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 हुआ। उन सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं हेतु रेलवे स्पीडी जीके जो रेलवे सामान्य अध्ययन है, ये कंप्लीट स्पीडी जीके का पार्ट 18 है। इससे पहले मैंने इसके 17 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप जल्द से जल्द देख लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। फ्रेंड्स, ये है कंप्लीट स्पीडी जीके जो कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं हेतु उपयोगी है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक जो है कवर किए जाते हैं, चाहे वे ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इको हो, कोई भी टॉपिक हो। रेलवे में रेलवे सामान्य अध्ययन की ये जो बुक है, इसमें सारे ही क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। देखिए, आप आज का टॉपिक देखते हैं, ये क्या है। ये है हिंदी सामान्य अध्ययन, हिंदी इस भाषा का ज्ञान। हिंदी भाषा का ज्ञान जो है उसका पूरा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, जो कि इससे रिलेटेड जितने भी हिंदी से रिलेटेड जितने भी भाषाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे, वो सारे हम आज के इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट से। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। यहाँ देखना ये है कि क्वेश्चन कैसा बन सकता है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में हिंदी भाषा का वर्णन है, तो वो भाग 17 में है। अगर अनुच्छेद लिखा आ सकता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा का वर्णन है, तो वो अनुच्छेद 343(1) होगा। और ध्यान रहे, वहाँ हिंदी को हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा ना कहकर राजभाषा बोला गया है, तो इस लैंग्वेज को भी आप ध्यान दीजिएगा, राजभाषा हिंदी है। और क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से भी बन सकता है कि हिंदी कौन सी लिपि में है, हमारी हिंदी कौन सी लिपि में है, तो वह है देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से बन सकता है कि हिंदी को कब जो है मान्यता प्रदान की गई थी राष्ट्रभाषा के रूप में, तो संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। ये भी याद रखना है, इससे भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे देखिए, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर को ही मान्यता प्रदान की गई थी और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरी बांग्ला है। ये भी याद रखना है कि भारत में देखिए सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जो कि आप सभी को याद है। लेकिन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी, तो वह बांग्ला है, क्योंकि दूसरी एग्जाम में आजकल कई बार पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है घंटी के भी बटन को दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रेलवे में इससे पहले भी पूछा जा चुका है कि कौन सी भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो वो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी मैंने एग्जाम्स के आज नाम लिए हैं, एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, व्यापम और रेलवे, इन सभी सारे फॉर्मेट में ये जो क्वेश्चन है पूछा ही गया है कि पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो पंजाबी भाषा जो है वे गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, वैसे पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप सभी को शायद ये क्वेश्चन अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, संविधान के अष्टम अनुसूची, ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में ये 14 थी। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम से इस तरीके से पूछा जाएगा कि संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, तो वो है 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसा बन सकता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो वो टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है आज की तारीख में। तो ये पूछा जाएगा इस मूल संविधान में
मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाओं का वर्णन था, तो वह था टोटल 14। बाद में वो बढ़ के 22 हो गई, जो कि समय समय पे संविधान संशोधन किया गया, उसमें ये भाषाएं जो है बढ़ के टोटल 22 हो गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष वी.जी. खेर थे। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1955 में किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे, वो वी.जी. खेर थे। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी दिवस 14 सितंबर तथा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से बनता है कि अंग्रेजी को कौन से राज्य में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो अंग्रेजी को एक नागालैंड और एक मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। जम्मू कश्मीर की राजभाषा उर्दू है और नागालैंड और मेघालय की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। इस पॉइंट से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो इस प्रकार हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन कहलाते हैं, तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहलाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ऐसा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम्स में इस टाइप से बन सकता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, किसे माना जाता है, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तथा क्वेश्चन एग्जाम्स में इस टाइप से बन सकता है कि भारतीय आत्मा के रूप में कौन जाना जाता है, तो माखन लाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के रूप में जाने जाते हैं। और ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एग्जाम्स में ज्यादा बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। व्याकरण के जनक पूछा जाता है कई बार के कौन है, तो वो है पाणिनि। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को कहा जाता है एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से बन सकता है विश्व का आदि महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो रामायण को कहा जाता है। विश्व का आदि कवि किसे कहा जाता है, तो महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में है, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, रामायण और रामचरित्र दोनों ही अलग अलग हैं। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाता है, ये वाला तो कई बार पूछा जा चुका है कि रामायण मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, तो रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, तो रामचरितमानस मूलतः अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ये एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो ये पृथ्वीराज रासो है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो वे पृथ्वीराज रासो है। और पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य, प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, तो वो चंद्रवरदाई ने लिखा। तो ये चंद्रवरदाई जो है, ये वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाएगा कि महाभारत के रचयिता कौन थे, तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। भारत के शेक्सपियर कौन कहलाते हैं, तो वे कालिदास कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाएगा कि सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं, तो वे सुमित्रा नंदन पंत कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम से एक ना एक पूछे ही जाते हैं और ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हर वीडियो में मैं संस्थान से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन अच्छे से आपको पढ़ाती हूँ, आपको वो अच्छे से याद करना है अगर सब, तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में स्थित है। भारत के आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट थे 1792।
नेक्स्ट पॉइंट है भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को तथा कलम की सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम से कई बार पूछा जा चुका है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे, तो वे मनु थे। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। एग्जाम से क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वे नालंदा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने प्रथम ने 450 ईस्वी में की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो कुमार गुप्त ने की थी 450 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो वह हुआ था 1975 में। कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था नागपुर में। नेक्स्ट पॉइंट एंड इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि विश्व के वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। ऐसा कौन सा देश है जिसमें विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं, तो वे है वेटिकन सिटी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के हिंदी भाषा ज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे 15 से 20 बार आप शेयर जरूर कीजिएगा और पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।